स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं बीए इन इंग्लिश या बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। ये अपनी पूरी वीडियो है जो इंग्लिश पे रहने वाली है और उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपनी बीए को है वो इंग्लिश से परस्यू करना चाहते हैं। तो उनको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन कर सकता है, इसके बाद में स्कोप क्या है, जॉब क्या है, सैलरी क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं। तो स्टार्ट कर दे अपने वीडियो को। स्लाइड पहले में आपको दिख रहा होगा। BA English is an undergraduate degree course with various core subjects such as Indian, classical literature, popular literature, American literature and various other electives such as text and performance, language, literature and culture, media and communication skills. BA English is not just restricted to regular course but student can also pursue it through distance mode as well. पहला क्वेश्चन तो ये है कि बीए इन इंग्लिश क्या होता है। बीए इन इंग्लिश एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 3 साल का होता है और इसके अंदर आपको इंग्लिश के साथ साथ पॉपुलर लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, क्लासिकल लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है, अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ाया जाता है और इसके साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे टेक्स्ट एंड परफॉर्मेंस, लैंग्वेज लिटरेचर, कल्चर, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको इसमें पढ़ाया जाता है। और बीए है ये नहीं है कि वो आप रेगुलर करें, आप उसको डिस्टेंस कोर्स से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस मतलब बिना कॉलेज जाए भी आप उसको परस्यू कर सकते हैं। अब व्हाई परस्यू बीए इंग्लिश, बीए इंग्लिश क्यों करें, या वो कौन से बंदे हैं जो इंग्लिश को अपना इंटरेस्ट मान के कैसे इसमें दिखा सकते हैं। तो वो होता है इंग्लिश क्यों करनी चाहिए। इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल, अगर आप इंग्लिश से बीए करते हैं तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स है वो अच्छी हो जाएगी। लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस विद द डिग्री, मतलब आपने अगर बीए कर लिया है इंग्लिश से तो आप बीए के अंदर सफिशिएंट हो गए तो आप अब्रॉड में जाके भी कहीं काम कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने यहाँ से बीए कर लिया लिटरेचर से तो आप बीए के बाद में एमए भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टरेट तक भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। ओपन अप ए होस्ट ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड, इसमें मेन अपन को फोकस करें तो अपन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रॉड इसमें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बाहर पढ़ने जाने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए आपको एग्ज़ाम होता है आईलेट्स या पैट का एग्ज़ाम जिसको अपन बोलते हैं, उसके लिए इंग्लिश बहुत कंपलसरी होते हैं। कुछ जो मतलब कैचर बॉय होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स के पास पावर होती है, कैचिंग पावर अच्छी होती है तो इसको जल्दी कैच कर जाते हैं और जल्दी मतलब वो उनका टेस्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन जिनकी अभी 12th क्लास के अंदर और वो बाहर जगह पढ़ना चाहते हैं अपनी मास्टर्स डिग्री, तो उनके लिए बीए इन इंग्लिश अच्छा कोर्स है, क्योंकि आपके आईलेट्स एग्ज़ाम या पैट एग्ज़ाम के अंदर जो है इंग्लिश मेन सब्जेक्ट या कोर सब्जेक्ट रहने वाला है। बीए इंग्लिश एडमिशन 2024 में आप बीए के अंदर कौन से कहाँ एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन टू बीए इंग्लिश कोर्स फ्रॉम इग्नू के अंदर अगर आप बीए करना चाहते हैं तो जुलाई सेशन के लिए भी ओपन है और आप इग्नू से कर सकते हैं। दूसरा कॉलेज है अपने पास लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन। नेक्स्ट कॉलेज है अपने यहाँ पे आपको पूरा बताया गया स्टीफन्स कॉलेज। फिर आपको कुछ एग्ज़ाम भी बताए गए हैं, टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे DOET, जामिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसकी बात कर रहे हैं, IPU, CUET, ये कुछ एग्ज़ाम्स हैं जिससे आप कर सकते हैं। द एवरेज रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर BA इंग्लिश कोर्स रेंज फ्रॉम INR 150 फॉर जनरल कैंडिडेट टू 75 फॉर स्टूडेंट हु आर फ्रॉम ST, SC, PWD कैटेगरीज। मतलब अगर ये आप अगर कोई भी फॉर्म भरते हैं जैसे CUET तो इनका आपसे 200 से लेके 150 से लेके 200 तक चार्जेस लगता है और आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो आप अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी बीए इन इंग्लिश करना चाहते हैं जैसे DU यूनिवर्सिटी से, तो मतलब DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप उसका DU का एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो फॉर्म भरिए, फिल करिए और कॉलेज लेइए। वैसे ही अगर राजस्थान से है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरिट बेस पे भी लेते हैं, तो वो आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट से आप कंफर्म करिए कि वो एडमिशन कैसे लेते हैं। बीए इंग्लिश एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बीए इंग्लिश कर सकता है। स्टूडेंट शुड हैव क्लास 12th, मतलब 12th क्लास पास होना चाहिए आपका और आपके मिनिमम 50% होने चाहिए क्लास 12th के अंदर। और दूसरा ये है कि बी इंग्लिश में आपको बीए करने के लिए आपके पास आर्ट्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो 12th क्लास में, आर्ट्स, कॉमर्स, बायो, फिजिक्स, जैसे कोई भी कॉमर्स वगैरह, एग्रीकल्चर वगैरह, आप बीए इन इंग्लिश परस्यू कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कौन से जो मेन एग्ज़ाम आपको बताए गए हैं उनकी इम्पोर्टेंट डेट बताई गई है। जैसे NPAT 2023 दिसंबर के अंदर इनका एग्ज़ाम हुआ है, TISS फेब के अंदर एग्ज़ाम हुआ है,
IPU-CET का 24 मार्च 2024 के पास एग्ज़ाम होने वाला है। CUET का फरवरी के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट निकलने वाली है। और ये आगे एग्ज़ाम डेट जो दिखाई गई है ये आपको अप्रोक्स एग्ज़ाम डेट है, ये कुछ कंफर्म नहीं है, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। अब BA इंग्लिश का सिलेबस आपको पता है कि 3 ईयर का कोर्स है, 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो इनका आपको सब्जेक्ट्स बताए गए होंगे। और आप कोई भी कोर्स में एडमिशन ले उससे पहले आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, ताकि बाद में आपकी पकड़ बन सके उन सब्जेक्ट्स पे, या आपको पता हो कि बाद में क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ने वाले हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। और ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स चेंज भी हो सकते हैं, या कुछ सब्जेक्ट इनमें से मिस भी हो सकते हैं, कुछ पढ़ाए जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाए जाते। वहाँ आपको कुछ और नया सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, जैसे सेकंड सेम में अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, ब्रिटिश पोइट्री, फिर ब्रिटिश लिटरेचर, फिर ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ये आपको पढ़ाया जाएगा। और फिर थर्ड ईयर के अंदर वुमेंस राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर 20th सेंचुरी का, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये आपको BA इन इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा 3 ईयर के कोर्स में। BA इंग्लिश टाइप ऑफ कोर्स फुल टाइम होता है, पार्ट टाइम होता है, 2 तरीके से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो फुल टाइम में आपको क्या होता है, रेगुलर कॉलेज आना पड़ता है, और पार्ट टाइम वाले में होता है कि आप किसी कोर्स को रेगुलर ना करके उसको प्राइवेट एज ए प्राइवेट, मतलब बीच में आपको कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता है तभी जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर, बाकी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप वैसे भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब जैसे BA इंग्लिश डिस्टेंस कोर्स, डिस्टेंस एजुकेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पार्ट टाइम कोर्स वेयर स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू अटेंड क्लास रेगुलरली। अपार्ट फ्रॉम डिस्टेंस कोर्स आर आल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड लेस एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कंपेयर टू फुल टाइम कोर्स। ये सिमिलर होता है पार्ट टाइम कोर्स की तरह। पार्ट टाइम में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन डिस्टेंस कोर्स में आप 3 साल के अंदर इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, और आप उससे एलिजिबल होते हैं, सेम एलिजिबल होते हैं रेगुलर वाले भी और डिस्टेंस वाले भी और पार्ट टाइम वाले भी। अब इंडिया के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन से हैं या अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, तो आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई देगी है। क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, ज्योति निवास कॉलेज, सेंट जेवियर कॉलेज, जय हिंद, ये इसमें आपको और भी नीचे जो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नाम होगा इसमें देख सकते हैं आप, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। और इनकी फ़ीस भी देखिए कितनी कम है, 12,000 15,000, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस तो 3,600 रुपये। ऐसे ही आप देखिए जय हिंद कॉलेज की 5,000 रुपये है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन, अब्रॉड के अंदर आप BA इन लिटरेचर या BA इन इंग्लिश करते हैं तो कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। इनकी फ़ीस तो ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन टॉप कॉलेजेस हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, लंदन यूनिवर्सिटी, एल्बर्ट यूनिवर्सिटी। और इनके आगे आपको अगर कनाडा के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है पढ़ने के लिए, तो कनाडा के अंदर फ़ीस भी कम है कुछ US से UK से कंपेयर करें तो। और आप जिस यूनिवर्सिटी में, इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एज एग्ज़ाम बेसिस, या आपको यहाँ पे कोई भी मेरिट बेस पे जो है एडमिशन नहीं मिलने वाला, आप एग्ज़ाम देके ही इनमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। स्कॉलरशिप अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो कनाडा गवर्नमेंट या USA गवर्नमेंट सब आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। PhD इन इंग्लिश, आप PhD भी कर सकते हैं। PhD करने के लिए क्या चाहिए आपको, जिनकी आप मास्टर डिग्री मतलब BA के बाद MA और MA के बाद PhD होती है, जो कि डॉक्टरेट लेवल पे होती है। 50% अगर आपके मार्क्स है मास्टर डिग्री के अंदर तो आप PhD के लिए एलिजिबल है। और अगर आप कोई भी ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 45% से भी मास्टर डिग्री कर सकते हैं। PhD इन इंग्लिश के कॉलेजेस आपको दोबारा दिखा दिए गए हैं, क्योंकि जिनकी फीस और भी कम है। जवाहरलाल नेहरू, JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी दिखा दी है आपको। फिर टॉप इनको हायर कौन करता है, ये आपको कुछ कंपनीज़ के नाम दिए गए हैं जो आपको BA इन इंग्लिश करने के बाद हायर करते हैं। अब सैलरी की बात करते हैं। BA के बाद आप क्या कर सकते हैं, BA के बाद अगर आप MA करते हैं तो उसके बाद आप टीचर, एज ए टीचर, कंटेंट राइटर, जर्नलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर और एडिटर के रूप में कोई भी कंपनी के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी पूरी वीडियो, जिसके अंदर आपको पूरा नॉलेज दिया गया या पूरा नॉलेज बताया गया। टॉप कॉलेजेस, PhD करने के लिए कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, या इंडिया के अंदर BA इन इंग्लिश करने के लिए कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।